देखिए मेरे सभी यूट्यूबर साथियों, जब मनुष्य का समय विपरीत होता है तो उसके लिए कोई टाल नहीं सकता है। और समय ने राजा रामचंद्र के लिए नहीं बख्शा तो मनुष्य किस लाइन में लगते हैं। जब समय आया तो राजा रामचंद्र जी के लिए भी सीता का त्याग करना पड़ा था। क्यों कि उस समय पर भी न मालूम मनुष्य कई तरह की बातें करने लगी थी। तो इसको देखते हुए राजा रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग किया था और सीता को जंगल में लक्ष्मण के द्वारा छोड़ा गया। कुछ ही दूरी पर वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता माँ पहुँचती हैं और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर अपने समय को व्यतीत करती हैं। तो वाल्मीकि द्वारा माँ सीता का नाम वन देवी रखा गया था। वन देवी के नाम से पूरे आश्रम में जानते थे। कुछ समय बाद माँ सीता के गर्भ से लव और कुश पैदा हुए। तो लव कुश के लिए विद्या में निपुण ऋषि वाल्मीकि ने कर दिया। इधर अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो घोड़ा छोड़ा जाता है। अश्वमेध यज्ञ में उस घोड़े के लिए लव और कुश दोनों ने पकड़ लिया। पकड़ करके ले गए। इधर जब पता चला कि दो बालकों ने घोड़े को पकड़ लिया है तो राम जी ने आदेश किया कि जाओ लक्ष्मण, जिसने भी घोड़ा पकड़ा है उसके साथ युद्ध करो या उसे परास्त करके आओ। तब जो है लखनलाल अपनी सेना को लेकर साथ चलते हैं और वही दो बालक, छोटे छोटे बालकों के लिए उन्होंने मना किया कि तुमसे युद्ध। तो उन्होंने अनेक प्रकार से कई प्रकार से समझाया परंतु बालक नहीं माने। इसके बाद जब युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में भी लखनलाल के लिए परास्त कर दिया। वहाँ पर एक कहावत है कि जा देखो काका भतीजे की चोट। उधर पता नहीं था कि ये मेरे चचा हैं बालकों के लिए। इसके बाद उन्होंने छोड़ा तो राम जी को आदेश किया, बालक बड़े बलवान है, इसलिए तुम जाकर युद्ध करो। तो राजा रामचंद्र जी को मजबूर होकर आना पड़ा। और जब राजा रामचंद्र जी आए, उन्होंने देखा कि बाप और बेटों में लड़ाई होने वाली है। ऋषि वाल्मीकि जी आए और उनके लिए आकर के रोका और कहा, ये तुम्हारे पिता हैं और जो आश्रम में वन देवी है वह तुम्हारी माता है। तो बालकों ने पूछा, ऋषि आपने ये चीज़ हमें पहले से नहीं बताई। तो उन्होंने कहा, तुम अगर पूछते तो मैं बताता। यहाँ पर एक कहावत और है, पूछते तो बताते।
ये कहानी का रहस्य भी यहीं पर छुपा हुआ है। इसलिए साथियों, समय के साथ मनुष्य के लिए चलना अनिवार्य है, और समय के साथ नहीं चलेगा इंसान तो उसकी नाना प्रकार से दुर्गति होगी। इसी के साथ हरजीत विश्वकर्मा की ओर से श्री सीताराम, राधे श्याम, जय हिंद, जय भारत।